नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। कोडरमा में बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम। कोडरमा पुलिस निर्दोष लोगों को अपराधी बनाकर उसे फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालने का कार्य कर रही है, जो पूरी तरह से निंदनीय है और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। उक्त बातें आरजेडी नेता संजय यादव की पत्नी रजनी बाला ने होटल सूर्या सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोडरमा में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ में माफियाओं के साथ मिलकर कोडरमा पुलिस काम कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि दिनांक 25 दिसंबर को जयनगर निवासी अजित कुमार उम्र 29 वर्ष पिता द्वारिका यादव को जयनगर पुलिस उनके घर में जबरन घुसकर रात के 12 बजे गिरफ्तार कर पूछताछ के नाम पर थाने ले आती है। इसके बाद उसे 2 दिन तक अवैध तरीके से हिरासत में रखा जाता है। 25 दिसंबर को ही गाझंडी निवासी दीपक पासवान को तिलैया पुलिस शाम 5 बजे जबरन उसके घर से उठा लेती है। इसके बाद तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें बड़े अपराध की घटना में साजिशकर्ता बनाकर जेल भेज दिया जाता है। इस तरह कोडरमा में निर्दोष लोगों को अपराधी बनाने का खुलेआम कार्य किया जा रहा है। झारखंड की निरंकुश सरकार गरीबों पर हो रहे अत्याचार और अपने पुलिस की नाकामी को छुपाते हुए दमघोंटू राजनीति कर रही है, जहां आम जनता पीसने को मजबूर है, जहां पर मॉब लिंचिंग करके इंसानों की हत्या हो रही है। हमें आशंका है कि कोडरमा पुलिस मेरे पति संजय यादव को फरार अपराधी बताकर उन्हें हत्यारा साबित करने की साजिश कर रही है और यह सब राजनीतिक विद्वेष और जलन रखने वालों के पल्लू में बैठकर कोडरमा पुलिस काम कर रही है। मैं पुलिस के वरीय पदाधिकारी से ये पूछना चाहती हूँ कि कोई भी मामला होता है तो कोडरमा प्रशासन रात को ही क्यों आती है? ये क्या तरीका है? और उसके बाद उनका आने का जो तरीका है, जो 10 फीट जो कोई भी कभी भी वो आती है तो वो दीवार फांद के आना, ये तो चोर चक्कों की निशानी है ना। ये कहाँ का ये तरीका है कि कोई भी प्रशासन अगर किसी के घर जाता है, किसी भी मामले में जाता है, या आरोपी हो या निर्दोष हो, लेकिन इस तरीके से उसके घर जाना, कहाँ तक ये इस बात को मतलब आप ये कर सकते हैं? ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। इस कारण इस तरह तो कोई भी एक आम आदमी अपने घर में चैन की नींद भी नहीं सो सकेगा। जब दरवाज़ा खोलने के लिए मैंने मना किया और जब मैंने उन्हें ये भी कहा, ये आश्वासन भी दिया कि आप सुबह आइए, मैं आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगी। मेरे कई बार समझाने के बावजूद मैंने उन्हें ये कहा भी कि मेरे घर में अभी कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं और लेडीज़ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उल्टा मुझे दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाने की धमकी देते हुए वो लोग मेरे सर्च वारंट की मांग हम करते हैं तो वो लोग मुझसे भी पूछते कि आप होती कौन है सर्च वारंट मांगने वाली। चाहती हूँ कि ये क्या तरीका है? मीन्स क्या महिला घर में भी सुरक्षित नहीं है? क्या घर पे भी वो चैन से, अगर उसके घर में पति नहीं है, उसका पति बाहर काम करता है, या उसके घर में कोई इंसान, कोई जेंट्स नहीं रहता है, तो या वो इसका मतलब वो घर पे भी सेफ नहीं है? प्रशासन कभी भी बेधड़क उसके घर घुसकर उसके साथ कुछ भी गलत करके निकल सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रशासन है। उसके पास इस बात का एग्रीमेंट है कि वो कभी भी किसी के घर चली जाए बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना इन्फॉर्म किए, बिना इजाज़त लिए। 24 घंटे क्या अलाउ है पुलिस किसी के घर में? और उनको रोकने के ऊपर पुलिस को किसने ये हक दिया है वो किसी वो महिला के चरित्र पर उंगली उठाते हैं? जैसे मेरे ऊपर, जैसे पुलिस के एक जवान ने इस बात को मेरे ऊपर कहा है कि तुम कितना इज्जत वाली है, इस बात को बोलने का हक उसने किसने दिया? मुझे इस बात पे जांच चाहिए और उस अधिकारी को मैं सस्पेंड करने की मांग करती हूँ और वक्त आने पर मैं उसका नाम भी बताऊंगी। ये होते कौन है जो मुझे मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देंगे? कि जब भी कोई प्रशासन किसी के घर जाता है तो उसमें सारे जेंट्स ही क्यों होते हैं? पर्याप्त लेडीज़ पुलिस क्यों नहीं होती हैं? और होती भी तो सिर्फ एक, जो बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ कठपुतली बन के आती है, ताकि उन पे ये ब्लेम नहीं लगाया जा सके कि उसके साथ कोई महिला पुलिस नहीं थी।
सिर्फ अपना बचाव में सिर्फ वो एक महिला दर्शाने के लिए लेके जाती